नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज शुरू की थी और कन्वर्जेंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्जेंस और ऑक्सीलेटरी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो सारा चीज आपको मैं शुरू करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दूसरी जो नेचर है, नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं 2 नंबर पर डाइवर्जेंस या अपसारी। डाइवर्जेंस या अपसारी नाम से ही स्पष्ट है, अपसारी होगा यानी जो कि एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर न हो। क्या है डेफिनेशन, देखिए कोई सीरीज मान लीजिए आपको दे रखी है u1 प्लस u2 प्लस u3 इस प्रकार करके, ये कोई सीरीज आपको दे रखी है। यह अपसारी कहलाएगी। अपसारी कहलाएगी यदि इस सीरीज के सभी पदों का योग क्या हो, जो Sn है वो अनंत की ओर, अनंत धन यानी पॉजिटिव, या फिर अनंत ऋण यानी नेगेटिव की ओर अग्रसर हो। क्या यानी कोई आपके पास सीरीज दी गई है, वो अपसारी कहलाएगी, डाइवर्जेंस कहलाएगी। कब? जब इस सीरीज के जो योग है, सभी पदों का योग Sn एक फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर है तो वो कन्वर्जेंस कहलाएगी। लेकिन यदि वह अनंत धन पॉजिटिव यानी इनफाइनाइट, जो आपके पास ये इनफाइनाइट और एक माइनस इनफाइनाइट, इसकी ओर अग्रसर हो तो वो सीरीज क्या कहलाएगी, अपसारी या डाइवर्जेंस कहलाएगी। क्या? देखिए नोटेशन इसका बता देता हूं किस प्रकार, यानी Sn इसका योग है सीरीज का, ठीक है। तो ये Sn लिमिट जैसे आप अन से इन्फिनिटिव करेंगे तो Sn किस ओर अग्रसर होना चाहिए, इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो इस प्रकार की सीरीज आपकी जो ऐसी सीरीज है, जो ऐसी इनफाइनाइट सीरीज है, वो डाइवर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, फिर एक एग्जांपल करवाता हूं इसका मैं। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम्पल दिया है, ये दी है आपको सीरीज, ठीक है, 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये आपको सीरीज दी है दोस्तों। क्या दी है? ये आपको एक सीरीज दी है, और इसमें अब देखिए किस प्रकार की सीरीज है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो आपको ये सीरीज दी है, इसमें पहला पद a बराबर 1 है, लेकिन यहां पर जो सर्व अंतर दिया है, r की वैल्यू आपको दी है वो है 2। अगर सर्व अंतर d की वैल्यू मिलती स्टेप में तो वो वैल्यू किसकी आती, सर्व अंतर यानी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती, AP होती। लेकिन ये क्या है, GP है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इसको गुणोत्तर श्रेणी की तरह आपको हल करना होगा। तो कैसे करेंगे आप? Sn बराबर क्या होता है, a, r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। Sn बराबर पहला पद है 1, r की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर n माइनस 1 और नीचे 2 माइनस 1, Sn की वैल्यू क्या होगी, 2n माइनस 1, ठीक है, ये नीचे 1 हो गया। अगर आप इसकी लिमिट अन से इन्फिनिटिव करेंगे साथियों, अन से इन्फिनिटिव करेंगे तो जो अन की वैल्यू है
ध्यान से देखिए, जो अन की वैल्यू आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। क्या ये कभी कम होगी? ये तो वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज होती रहेगी। अगर आप कम करेंगे तो ये नेगेटिव के अंदर बढ़ती रहेगी, अगर आप अन की वैल्यू कम करेंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू के अंदर बढ़ती रहेगी। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा? इन्फिनिटिव या फिर माइनस इन्फिनिटिव, इस प्रकार रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पर इन्फिनिटिव आएगा क्योंकि अन बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर से है यार, तो रियल नंबर से होता तो यहां पर ये इन्फिनिटी होता, लेकिन यहां पर अन है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। चलिए टॉपिक है नेक्स्ट तीसरा, ओसिलेटिंग सीरीज यानी दोलायमान। नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, दोलायमान यानी दोनों ओर अग्रसर होगी, अपसारी भी और अभिसारी भी, ये दोनों ओर अग्रसर हो तो वो ओसिलेटिंग कहलाएगी। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? यदि कोई सीरीज इस प्रकार की आपको सीरीज दे रखी है, दोलायमान या ओसिलेटिंग कहलाएगी, ओसिलेटिंग कहलाएगी यदि कोई सीरीज ओसिलेटिंग कहलाएगी यदि वह यानी उसके पदों का योग SN ना तो किसी पॉजिटिव नंबर की ओर, किसी फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर हो और ना ही इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो। तो ऐसी सीरीज क्या कहलाएगी दोस्तों? यदि कोई सीरीज आपके को दी है वो अगर या तो वो ओसिलेटिंग कहलाएगी यदि ना तो वह फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर हो, फाइनाइट वैल्यू की ओर अग्रसर होगी तो वो सीरीज कन्वर्जेंस कहलाएगी। यदि वह इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की होती है तो वह डाइवर्जेंस कहलाती है। अगर दोनों में से ही कुछ न हो तो वो इस प्रकार की सीरीज ओसिलेटिंग सीरीज कहलाएगी या दोलायमान सीरीज कहलाएगी। तो एक बार आप उतार लीजिए इस डेफिनेशन को, नोटबुक में जरूर लिखें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं इसका। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल से मैं बताता हूं और भी ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल आप सोल्व करेंगे तो एग्जाम्पल देखिए इस सीरीज का। आपको सीरीज दी है ये, आपको सीरीज दी गई है तो दोस्तों इसका योग है SN का, वो क्या होगा? या तो फिर वो अगर n होगा 1 होगा ओड नंबर पर अगर विषम संख्या है, और 0 होगा अगर इवन हो। तो देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि SN को हमें इन्फिनिटिव की ओर ले जाना है, लिमिट n से इन्फिनिटिव SN। अगर हम n से इन्फिनिटिव SN करते हैं तो ये वैल्यू कोई किसी फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर होगी तो ये क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंस। अगर यह फिक्स वैल्यू की ओर अग्रसर नहीं है तो यह क्या कहलाएगी? जो यानी अनंत की ओर अग्रसर है तो डाइवर्जेंट कहलाएगी। अब हमें देखना है, देखिए इसका योग अगर आप n से इन्फिनिटी लगाते हैं यह तो 0 या फिर 1 के बीच में ही दोलायमान रहेगा, यानी कभी 1 आ जाएगा, कभी इसका योग 0 आ जाएगा। क्या कभी इसमें कोई फिक्स वैल्यू आ रही है? कभी 0 कभी 1, लेकिन वहां पर रहे थे तो वहां पर तो एक फिक्स वैल्यू आ रही थी, 1 आ रही थी तो 1 आ रही थी। जो हमने एग्जांपल किया उसमें 2 आ रहा था, और
दूसरा डाइवर्जेंस के बारे में किया तो वहां पर इन्फिनिटिव आ रहा था, ना तो यहां पर इन्फिनिटिव आ रहा है, ना कोई फिक्स वैल्यू आ रही है। तो इस प्रकार की सीरीज आपकी क्या कहलाएगी, ओसिलेटिंग सीरीज कहलाएगी। तो ये हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की जो प्रकृति है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे पहले कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा, फिर डाइवर्जेंस और फिर अंत में ओसिलेटिंग। तो इस प्रकार करके आपकी नेचर कंप्लीट हो गई है। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट थ्योरम आएंगी और उसके बाद क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला है जो टेस्ट होते हैं, किस प्रकार के राबी टेस्ट, रेशियो टेस्ट, वो सारे टेस्ट हम करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आई एम श्योर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं फिर इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।